भगवान राम ने रावण का सामना करने के लिए हनुमान की बजाय अंगद को क्यों चुना? वास्तव में रहस्य क्या था? रामायण की एक कथा के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे तो उन्होंने अपना एक दूत रावण के पास भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव रखा कि हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का डंका बजाया है, इसलिए एक बार फिर हनुमान जी को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा जाना चाहिए। लेकिन राम जी चाहते थे कि इस बार हनुमान के स्थान पर कोई और दूत बनकर जाए, ताकि ऐसा संदेश न फैले कि प्रभु श्री राम की सेना में केवल हनुमान जी ही ताकतवर हैं। तब यह निर्णय लिया गया कि रावण के दरबार में किसी और को दूत बनाकर भेजा जाए जो हनुमान जी के समान ही पराक्रमी और बुद्धिमान हो। और तभी अचानक राम जी की नजर अंगद पर पड़ी, जो सभा में शांत बैठे थे। राम जी ने कहा कि क्यों न महाबली बाली के पुत्र कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह शक्तिशाली और बुद्धिमान दोनों है। उसके चले जाने से रावण की सेना का मनोबल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राम की सेना में सिर्फ हनुमान ही नहीं बल्कि और भी कई पराक्रमी लोग मौजूद हैं। अंगद ने रामचंद्र जी का विश्वास कायम रखा और उनकी अनुमति लेकर रावण के दरबार में पहुंचे। रावण के पास जाकर उन्होंने भगवान राम की वीरता और शक्ति का बखान किया और रावण को चुनौती भी दी। यदि लंका में कोई वीर हो तो मेरे पैर जमीन से उठाकर दिखाओ। रावण के बड़े बड़े योद्धा और वीर अंगद के पैर को जमीन से उठाने लगे, लेकिन महावीर अंगद की शक्ति के आगे सभी असफल हो गए। अंत में जब रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने आया तो अंगद ने कहा, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? अगर पकड़ना है तो मेरे प्रभु राम के पैर पकड़ो। वह दयालु और समर्पित वत्सल हैं। यदि तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में अपने बंधु बांधवों सहित मृत्यु को प्राप्त होगे। जब श्री राम जी को अंगद की इस वीरता के बारे में पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उधर रावण की सभा में भी लोगों को अंगद के पराक्रम और बुद्धिमत्ता के बारे में पता चल गया। जय श्री राम।